हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के हम 69 तक पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये हम लोग स्टार्ट किए थे एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक आया था, ठीक है, सामान्य दिन का। इसमें आपको 7500 प्लस MCQ जो है वो क्वेश्चन दिया गया है और ये आपको बेस है PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन और NCERT बेस पे ये आधारित है। एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जो है जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल स्क्रीन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 70 का फर्स्ट क्वेश्चन है। नंबर 70 का फर्स्ट क्वेश्चन है, समझौता ज्ञापन यानी कि MOU की पत्ती सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ये शुरुआत कब होता है तो 1987-88 में होता है शुरू। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो रेखी समिति का जो संबंध है वो आपका अप्रत्यक्ष कर से है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। रेखी समिति की स्थापना कब होता है तो ये होता है आपका 1992 में, 1992 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वां जो पंचवर्षीय योजना था वो कब आया था तो यह आया था आपका 1992 से 97 तक रहा था, याद रखिएगा। 5वां पंचवर्षीय योजना कब आता है तो 1974 से लेकर के 1978 तक रहता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना रहता है 2002 से लेकर के 7 तक चलता है। और तीसरा जो था ये पंचवर्षीय योजना आता है 1961 से लेकर के 66 तक चलता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण शिखर का प्रथम उदाहरण है। तो प्रथम उदाहरण है वो आपका दशावतार का मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होता है। तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटास। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। और ज़्यादातर जो है वो 40% से ज़्यादा विस्तार जो है वो किसका है तो वो है आपका जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है पूरे भारत में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 है कि माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट हैरियट जो है वो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है वो आपका सैंडल पीक है, याद रखिएगा। सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी जो कौन है तो माउंट थूलियर है। कौन है माउंट थूलियर जो है वो ग्रेट निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है। मध्य अंडमान का सबसे ऊंचा चोटी है वो आपका माउंट डियावोलो। नेक्स्ट है ब्राह्मणी और बैतरणी में से किसकी सहायक नदी है। तो ब्राह्मणी और जो बैतरणी है ये आपका सहायक नदी है महानदी का। महानदी कहाँ से निकलता है तो छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलता है। कहाँ से छत्तीसगढ़ के सिहावा से ये निकलता है नदी, ठीक है। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलता है तो ये निकलता है विंध्य पर्वत के काकरी बड़ी पहाड़ी से। और नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलता है तो अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पे MP में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है कि कावेरी कथनों पे विचार करना है और बताना है कौन सा सही होगा। असत्य, इसमें असत्य कथन का चुनना है। पहला आपका कि कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुंडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो ये सही है। दूसरा है कि ब्राह्मणी और बैतरणी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ये गलत है। यानी कि गलत कैसे चुनना था तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, केवल 2 जो है वो गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है। तो आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से होता है ब्लैक फुट रोग होता है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है वो होता है किसकी तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और इटाइटाई जो रोग होता है वो कैडमियम की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से तो कैडमियम की अधिकता से जो है इटाइटाई रोग होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में है। यह स्थापना कब होता है तो यह स्थापना हुआ था 1974 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है कि बयमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था। तो अमीर ए जुमला संबंधित था अर्थ विभाग का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित निम्न संत कौन थे। तो वो थे आपका कौन सा संत थे तो वो थे निम्बाचार्य थे। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। माधवाचार्य जो थे कौन से तो द्वैतवाद से, ठीक है, द्वैतवाद से संबंधित है ये।
रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से, ठीक है, रामानुजाचार्य थे वो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे और ये श्री संप्रदाय को मानते थे, ठीक है, श्री संप्रदाय जो थे ये इनको मानते थे। विष्णु स्वामी जो थे ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, रुद्र संप्रदाय से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो वो शासक जो था वो था इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1211 से लेकर के 1236 तक रहा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो कार्यकाल रहा था वो 1290 से लेकर के 96 तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल रहा था कब से कब तक? तो 1206 से लेकर के 1210 तक। गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करता है। और बलबन का जो शासनकाल रहा था वो 1266 से लेकर के 1200, ठीक है, 1287 तक रहता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया सूची वन सूची को मिलाना है और बताना इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे मठ दिया गया और स्थान, कौन सा मठ कहाँ पे है? तो हेमिस कहाँ पे है? तो हेमिस है आपका लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में। तवांग मठ कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। बोधिमंडा कहाँ है? तो बोधगया में है। और नामग्याल मठ कहाँ पे है? तो यह है बका धर्मशाला में। एक बार फिर से देख लेते हैं, हेमिस मठ कहाँ है? तो हेमिस मठ है लद्दाख में। तवांग मठ कहाँ पे है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बोधिमंडा कहाँ है? तो यह आपका बोधगया में है। और नामग्याल मठ कहाँ पे है? तो यह आपका धर्मशाला में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है? तो धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है, ठीक है, आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया है। पहला में पशु बलि की निंदा के बारे में बताया गया, ठीक है, पशु बलि की निंदा के बारे में बताया गया। और नौवां में जो है वो बताया गया सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रेशम बनाने की तकनीकी का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो सर्वप्रथम इसका विकास हुआ था चाइना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वो लगभग 10,000 BC के आसपास जो है वो विकास हुआ था, ठीक है। और एक जो है प्रमाण मिलता है 2700 BC के आसपास में एक जो है वो प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक, ठीक है, नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों को नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किया था आपका धरसाना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? तो ये होता है आपका 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मण का संगठन था? तो ब्राह्मण का संगठन था वो था आपका सभा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि क्रांतिकारी और उसका स्थान है 1857 की क्रांतिकारी तथा संबंधित उसके स्थान को सुमेलित करना है कि कौन से क्रांतिकारी किन से स्थान से नेतृत्व कर रहे थे। तो लियाकत अली कहाँ से थे? तो लियाकत अली जो थे वो थे आपका इलाहाबाद से थे। खान बहादुर खान जो थे वे कहाँ से थे? तो ये था आपका बरेली से थे। अजी मुल्ला कहाँ से थे? तो अजी मुल्ला जो थे वो फतेहपुर से थे। और बेगम हजरतमल कहाँ से थे? तो ये थे आपका लखनऊ से थे। एक बार फिर से देख लेते हैं, लियाकत अली कहाँ से थे? तो लियाकत अली खान थे इलाहाबाद से। खान बहादुर खान कहाँ से थे? तो बरेली से थे। अजी मुल्ला कहाँ से थे? तो फतेहपुर से थे। और बेगम हजरतमल कहाँ से थे? तो लखनऊ से थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि अधोमुखित, ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने के महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? केशव चंद्र सेन ने। ये कब हुआ था पारित? 1872 में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले जो घटना हुआ था वो था आपका रॉलेट एक्ट होता है। कब? तो मार्च 1919 में होता है। कब होता है? मार्च 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 दिसंबर 1919 को होता है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पे किया गया था? तो यह किया गया था आपका कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कैबिनेट मिशन जो था वो कब आता है? तो यह आता है आपका 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आता है? तो यह आता है आपका 1942 में आता है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आता है। अगस्त प्रस्ताव को अगस्त घोषणा कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो मैकियावेली के लिए जो है वो सरकार का जो आदर्श रूप है वो है आपका क्या है? तो गणतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है?
तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है? तो यह आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में समानता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वो था आपका राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्व जो है इसका चर्चा किस में है? तो ये आपका 36 से 51 में इसका चर्चा किया गया। और ये कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था आपका, जिसको कहते हैं DPSP भी कहते हैं, ठीक है, DPSP कहते हैं। ये लिया गया था कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया था। लेकिन आयरलैंड किससे लिया था? तो स्पेन से लिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमित संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो अस्थायी समिति नहीं है वो हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ये प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार प्रदूषण सूचकांक है किसका? तो यह प्रदूषण सूचकांक है आपका जलीय वातावरण में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि नदी का प्रदूषण मापा जाता है किससे? तो नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, ठीक है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित कहाँ पे? नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि लघु रेडियो तरंग, ठीक है, शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मार्कोनी का खोज किया था, तो वायरलेस टेलीग्राफ का खोज किया था मार्कोनी ने। न्यूटन जो था वो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का, और न्यूटन जो गति का नियम भी दिया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक का श्रेणी का उदाहरण है? तो कील उखाड़ने का जो हथौड़ा है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दूसरे श्रेणी के उत्तोलक में उदाहरण क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा आपका, ठीक है, ठेला आ जाएगा, ठेला हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद नट क्रैकर जो है वो दूसरा श्रेणी में आएगा। तीसरा में क्या आ जाएगा? तो एक तो आ जाएगा हथेली, इसको कहेंगे चिमटा, ठीक है, चिमटा आ जाएगा, ये सभी आएगा तीसरा श्रेणी के उत्तोलक में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो यांत्रिक से विद्युत में करता है टरबाइन, डायनेमो और पवन चक्की, ये सभी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन दिया गया है कि जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, तो ये सही है। दूसरा है कि जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये सही है। तीसरा है कि जी एक अदिश राशि है, तो ये गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत कथन चुनना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि द्रव के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्यानता जो है वो क्या होता है उसका? तो घटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो विद्युत धारा का चालक है वो आपका सिल्वर जो है वो विद्युत धारा का चालक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो ये विमोचित होता है आपका जल का प्रकाश अपघटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 41 है, दिया गया कि राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो शामिल नहीं किया जाता मुद्रास्फीति को राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बंदी की विविधता प्रिजन्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो शब्द है ये संबंधित आपका क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों को में से एक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि UNDP का बहुआयामी निर्भरता सूचकांक कितने प्रयत्नों के मिलकर बना है? तो ये बना होता है आपका 10 प्रयत्नों के मिलकर के बना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। UNDP क्या का फुल फॉर्म क्या होता है? UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना कब होता है? तो 1965 में होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो कड़वाहट की संवेदना होता है पिछले भाग में। आगे वाला भाग में कौन सा होता है? तो मीठा होता है, क्या होता है? मीठा होता है। मध्य भाग जो होता है वो क्या होता है? तो आपका टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस, जिसको मतलब कोई स्वाद नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो बदलता है आपका पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है,
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। तो सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन जो हमारे शरीर में वो है आपका विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई डी का नाम है क्या है, तो टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। तो पाचक और श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है ग्रास ग्रासनी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रक्त में मूत्रामल जो है उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। ये रोग होता है आपका कौन सा, तो होता है गाउट रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। तो आंखों का रंग निश्चित करने का जो कारण है वो है आपका आइरिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गोल क्रीम एक मानव की परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है। तो गोल क्रीम जो है ये पाया जाता है आपका क्षुद्रांत मतलब कि पेट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ जो है अस्मरणीय तथ्य दिया गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दिया गया वैष्णव संत के बारे में, वैष्णव संतों के द्वारा स्थापित मत है। तो श्री संप्रदाय जो था ये संबंधित आपका रामानुजाचार्य से और कौन से विशिष्ट दैतावाद से संबंधित है। ये ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे माधवाचार्य और ये संबंधित है दैतावाद से। रुद्र संप्रदाय के संबंधित आपका विष्णु स्वामी और ये संबंधित है शुद्ध दैतवाद से। सनकादि संप्रदाय जो है संबंधित निम्काचार्य और ये संबंधित आपका दैतवाद से। नेक्स्ट है, कुछ जो प्राचीन मंदिर है उनके निर्माणकर्ता देख लेते हैं। दिया गया कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने किया था। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। मामल्लपुरम का तट मंदिर का निर्माण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पॉइंट है कि एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने बनवाया था। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर जो था ययाति केसरी ने बनाया था। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो था वो 70 इस वीडियो में लोग समाप्त कर लिए। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बहुत सारा एग्जाम आने वाला है, जैसे आपका रेलवे का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद स्टेट का एग्जाम अभी खत्म हुआ है, उसके बाद आपको एसएससी का एग्जाम चल रहा है और फिर बिहार दरोगा का भी डेट दे दिया गया है। ठीक है, तो बिहार दरोगा का जो है एक डेट 18 और 21 जनवरी को एग्जाम डेट दे दिया गया है, तो उसको देखते हुए भी आप रिवीजन करते रहिए और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाता है वो आपको नोट डाउन करते चलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।